तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें भी सार संग्रह जनवरी 2015 का, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारतीय इतिहास संस्कृति से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, वांग हुन सी और इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। दोस्तों सबसे पहले फाहियान, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद क्या है दोस्तों वांगहुन सी और इत्सिंग। आगे है राजकुमार सलीम के भड़कावे पर किसने अकबर के कार्यलियों इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या। दोस्तों अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। आगे है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया दोस्तों? रजमनामा। दोस्तों महाभारत को क्या कहा गया फारसी में अनुवाद करने के बाद? रजमनामा। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कृष्णदेव राय। आगे भारत में पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? गोवा। भारत में पुर्तगाल की राजधानी गोवा थी। आगे मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ बनाया दोस्तों? मुर्शिदाबाद। कहाँ बनाया? मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया। आगे है प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार में। दोस्तों बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, और इसका इच्छा था कि मुझे काबुल में दफनाया। काबुल में भी उसको दफनाया गया, और मृत्यु कहाँ हुई? तो आगरा में हुआ। आगे है किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेज ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? दोस्तों जहांगीर। अंग्रेज जो है दोस्तों सूरत में फैक्ट्री स्थापित की जहांगीर के आज्ञा से। आगे है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राममोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गज ए शंकर कौन थे दोस्तों? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। आगे कहता है दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन। नील दर्पण नाटक किसने कब किस उद्देश्य से लिखा दोस्तों? नील दर्पण लिखा गया दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा, यह 1860 में लिखा गया, यह 1860 में। और इसमें जो है नील की खेती यानी यूरोपियन नील की खेती मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहारों के उत्पीड़न दर्शाने यानी दिखाने का उद्देश्य से लिखा गया था। आगे देखिए कहा गया है किसने कहा था दोस्तों? इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रह रहे हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों ये बहुत अच्छा लाइन है, इनको किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं, आगे दिया गया पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो E.V. रामास्वामी नायर। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे E.V. रामास्वामी नायर। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? ये ज्योतिबा फुले और 1872 में। आगे तामिल पत्रिका कुड्डी अरासू की स्थापना किसके द्वारा किया गया? E.V. रामास्वामी नायर। क्या दोस्तों? कुड्डी अरासू तामिल पत्रिका, इसका स्थापना किसने किया दोस्तों? E.V. रामास्वामी नायर। अंग्रेजों से सहायक संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन शासक था? तो ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध? दोस्तों लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया दोस्तों? आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज। कहता है लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था दोस्तों तीनों, उसमें किन्होंने भाग लिए थे? तो B.R. अम्बेडकर, भारत से B.R. अम्बेडकर। और दोस्तों द्वितीय अधिवेशन में महात्मा गांधी। द्वितीय अधिवेशन 31 में हुआ था, 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन अम्बेडकर जी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिए थे 1931 में। आगे देखिए कहता है कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हम कुछ नहीं मिलेगा। तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है।
दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्या दोस्तों? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होता है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधित्व निर्वाचन उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। आगे दिया गया है किस राज्य के आरक्षण विधेयक की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों 9वीं अनुसूची में शामिल किया तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? दोस्तों खुला मतदान। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। आगे है किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? दोस्तों राज्यसभा। आगे है यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? दोस्तों 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता है। आगे संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? भारत के लिए प्रयोग किया गया भारत अथवा इंडिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित? दोस्तों 22 भाग। भारत संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। आगे देखिए कहता है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? दोस्तों प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? दोस्तों प्रस्तावना में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति सिफारिश संबंधित रही है? दोस्तों स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य संबंध स्वर्ण सिंह समिति से। आगे है नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन किस पर करता है? दोस्तों सरकार की इच्छा शक्ति पर्याप्त साधनों धन उपलब्धता के आधार पर। सरकार की इच्छा शक्ति एवं क्या है? पर्याप्त संसाधनों धन उपलब्धता के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन सा निर्णय लेने की अधिकृत है? दोस्तों संसद हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन सा निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद हो जाएगा। अपनी पदवी समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? दोस्तों संसद। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। आगे है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबद्धता को आरोपित करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। मौलिक अधिकारों के पास युक्त प्रतिबंध करने का आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी मौलिक अधिकार को जो है हनन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास ओनली। आगे देखिए कहता है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 552। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत सरकार संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदन और निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के सदस्य लोकसभा के सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध क्या? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों केवल लोकसभा में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। आगे देखिए दिया गया है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति। भारत के महान्यवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता। आगे है अनुच्छेद क्या दोस्तों? देखिए कहता है अनुच्छेद नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन में किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? दोस्तों संपत्ति का अधिकार 1978 में हटा दिया गया। आगे है किसी राज्य में विधान परिषद समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? दोस्तों उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद करेगा। लेकिन उस राज्य का जो है विधानसभा ऐसा करने को प्रस्तावित करे तब संसद करेगा, लेकिन उस राज्य की सहमति से। आगे है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। आगे देखिए कहता है विश्व में
टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन रूस, टाइटेनियम सबसे अधिक उत्पादन रूस करता है। सभी महासागरों की औसत तापमान निश्चित किया गया दोस्तों 17.2 सेंटीग्रेड, 17.2 सेंटीग्रेड। आ गया भारत में सबसे अधिक अभ्रक आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक अभ्रक आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक अभ्रक आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी, हीराकुंड बांध महानदी। सौरमंडल में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? ये देखिए हो जाएगा अभी 79, वर्तमान 79, और सबसे अधिक शनि का है 95। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। आगे देखिए चांगटांग पठार है दोस्तों लद्दाख, चांगटांग पठार है लद्दाख। आगे देखिए कहता है रूस के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है दोस्तों? लेनिनग्राड, लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड। आगे है डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को जोड़ती है डोबर जल संधि। आगे दिया गया है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है दोस्तों? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को। क्या है दोस्तों? आम आदमी बीमा योजना का संबंध है गरीबी रेखा से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन किस यानी श्रमिकों के लिए। आगे देखिए क्या आगे दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य होता है तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन का, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। आगे विश्वसनीय प्रतिभूति, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। आगे देखिए बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? BRA का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आगे भारत में महिलाओं को क्या है दोस्तों? पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था सेवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवा हो जाएगा। आगे कर सुधार समिति का अध्यक्ष को राजा चलिया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष कारों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटना से बची आय को। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाएगी? निर्धनता रेखा से नीचे BPL के लिए, BPL आकलन मानकों के लिए। आगे देखिए आगे दिया गया गर्म पानी के गीजर के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है दोस्तों? तांबे का बनाए जाने का कारण क्या है? तो तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर बल होगा, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर बल होगा तो हो जाएगा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्दिष्ट होता है। आगे किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैगनी। और तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल, तरंगदैर्घ्य लाल। आगे देखिए आगे है पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रकार अवशोषित होता है दोस्तों? परासरण के द्वारा। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल का किस प्रकार का अवशोषण होता है? परासरण। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल को जो है दोस्तों संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन प्रयोग। आगे है ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1024 वाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट। आगे कौन सा प्रकाश पुंज अधिक संबंध होता है? लेजर यानी लेसर हो जाए, लेसर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। क्या है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में चिड़िया और उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में चिड़िया और उनके प्राकृतिक के वातावरण का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया करनाल बंट बीमारी किस फसल में लगती है दोस्तों? गेहूँ। करनाल बंट जो है बीमारी होता है किसमें? गेहूँ में। सरसों की फसल प्रायः पक कर तैयार होता है 120 से 150 दिन में। आगे देखिए क्या है दोस्तों? सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में P2O5 तत्व की कमी होता है 16%। P2O5 तत्व की कमी होता है 16%। मानव में बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन B1 यानी थायोमिन।
आगे DDT 50 में मेलाथियान की अधिकतम सुसंस्तुति सीमा है तो 3 ppm। मानव रक्त का pH 7.4, मानव रक्त का pH 7.4। सामान्यतः हल्दी पाउडर अब मिश्रित होता है तो लेड क्रोमेट। एग मार्क मानक निर्धारित किए जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड क्या दोस्तों इंस्पेक्शन क्या एग मार्क मानक निर्धारित किए जाते हैं, ये हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शंस। कौन सी विटामिन वसा से प्राप्त होता है दोस्तों, विटामिन ए डी। आगे है मोटा अनाज रागी एक अच्छा स्रोत है दोस्तों कैल्शियम का, रागी से दोस्तों कैल्शियम होता है। आगे वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर किया जाता है दोस्तों, डॉकवर्थ लुईस के नियम के अनुसार। आगे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टीम खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है दोस्तों, विम्बलडन घास के मैदान। राधा मोहन कप का संबंध पोलो। आगे दिया गया है ड्रिबलिंग शब्द का संबंध फुटबॉल। आगे देखिए इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी। इंदिरा गांधी कप का संबंध मुक्केबाजी। देखिए 2014 में फुटबॉल विश्व कप का विजेता जर्मनी, 2014 विश्व कप फुटबॉल का विजेता जर्मनी। आगे देखिए कम आउट एंड प्ले का नारा दोस्तों ये किसका है, तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। कम आउट एंड प्ले का नारा है तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। आगे देखिए 1 नवंबर को क्या कहा था दोस्तों, किसको विश्व का नंबर 1 गेंदबाज घोषित किया गया दोस्तों, ये देखिए इसको छोड़ दिए, पुराना क्वेश्चन है, ये मुथैया मुरलीधरन। यूएस, चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं। ये कहता है USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आयोजन स्थल, देखिए कोरोना पार्क, क्वेश्चन यहाँ मतलब कोरोना पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, कोरोना पार्क न्यूयॉर्क में दोस्तों, कोरोना पार्क न्यूयॉर्क। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आस्फा पावेल जिन्होंने 100 मीटर के नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाया, किस देश के दोस्तों, आस्फा पावेल किस देश का है, जमैका। आस्फा पावेल जमैका। हुसैन बोल्ट भी जमैका का ही था। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाते हैं दोस्तों, सिया फेंडो। दीनबंधु के नाम से सिया फेंडो। चलो आगे देखते हैं। आगे दिया गया भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, श्रीधरन। आगे है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके स्थान पर नेता के रूप में कौन काम करे थे, अब्बास तैयब जी। किस संस्था की रिपोर्ट से विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, जापान। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव जापान। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ किया गया, ये 1982। आगे वर्तमान, देखिए दोस्तों ये कहता है वर्तमान में अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन हो जाएगा। आगे दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर। नागपुर। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है, सूतपीटक में। भारत सरकार ने कन्या बालिका के लिए एक नवीन योजना किस नाम चालू किया, धनलक्ष्मी योजना। आगे देगा नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है दोस्तों, पंचकुला। नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला। आगे देखिए रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया तो कालका शिमला रेल लाइन, इसको क्या दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया गया, कालका शिमला रेल लाइन। आगे भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली। क्या भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे कंठ उपनिषद किस वेद से संबंधित है दोस्तों, यजुर्वेद। कंठ उपनिषद यजुर्वेद। आगे है जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना सबसे पहले की गई? दोस्तों आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर सबसे पहले क्या है? आईआईटी खड़गपुर। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ? बेलग्रेड 1961, बेलग्रेड 1961। आगे भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाला कौन था? ये पुर्तगाली हो जाएगा। आगे गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, वैष्णव जन तो तने कहिए के रचयिता नरसिंह मेहता। आगे नूरजहां बेगम का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां बेगम का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? सामान्य वयस्क मताधिकार। आगे बिग टीवी के नाम से डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा किस कंपनी के? रिलायंस कम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट संकल्प का संबंध है तो HIV एड्स के विरुद्ध जन शक्तिकरण। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।